हेलो दोस्तों, मैं आशीष फिर से एक नए वीडियो में आ गया हूँ जिसका नाम है थाइमस ग्लैंड। हमने पिछले वीडियो में जाना था थायराइड ग्लैंड के बारे में और पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में। अब एक छोटा सा एक हमारा ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड, जो हमारा के एंडोक्राइन ग्लैंड से, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। तो थाइमस ग्लैंड हमारा एक इंडोक्राइन ग्लैंड है और इसको एक लिम्फाइड ऑर्गन भी बोलते हैं। ठीक है, हमारा जो थाइमस ग्लैंड है ये लिम्फाइड ग्लैंड भी बोलते हैं इसको, लिम्फाइड ऑर्गन है हमारा, है ना। इसका लोकेशन कहाँ होता है तो अभी आपको दिखाइए, फिगर देखिए। ये आपके जो मीडियास्टिनम होता है ना, वहाँ पे इसका लोकेशन होता है। हमारे जो दोनों लंग्स होते हैं ना, बिल्कुल उसके बीच में जो हमारा ट्रैकिया होता है उसके एलोंग, उसके साथ साथ में होता है नीचे की ओर। ठीक है, जैसे कि एक फ़ोटोज़ में आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए, ये हमारा ट्रैकिया है, दोनों लंग्स से लंग्स के बीच में आपका ये लोकेशन, ये जो हमारा दिख रहा है ये हमारा है, ये हमारा है थाइमस ग्लैंड। ठीक है, आपको लोकेशन पता चल गया होगा। आप बोल सकते हैं बिटवीन लंग्स, या बोल सकते हैं आप अलोंग द ट्रैकिया, या बोल सकते हैं आप कि मीडियास्टिनम बीच में। ठीक है, आपको लोकेशन पता लग गया इसका। इन फ्रंट ऑफ ट्रैकिया या बिलो द थायराइड ग्लैंड और बिहाइंड स्टेनम, स्टेनम के पीछे। ठीक है, वेट कितना होता है इसका तो इसका वेट जो होता है वो 10 से 15 ग्राम, 10 to 15 ग्राम्स। ठीक है, इसका जो वेट होता है ना वो क्या करता है, वेरी करता है। जब बर्थ के टाइम, है ना, एट द बर्थ, ये 10 से 15 ग्राम होता है ना। और ये बढ़ता जाता है ना, अगर पुबर्टी तक ये बढ़ करके 30 से 40 ग्राम हो जाता है। और जैसे के बाद पुबर्टी के बाद जैसे ओल्ड एज तक में ये घटता जाता है। ठीक है, तो इसका जो है आपका वेट है जो वेरी करता है, समझ गए कि मतलब कि छोटा में इसका वेट ज़्यादा होगा पुबर्टी तक, और फिर ओल्ड एज में ये क्या हो जाएगा, इसका वेट कम हो जाएगा। ठीक है, ये वाई लोब्ड है, मतलब कि दो लोब होते हैं इसमें, जैसे कि हम लोग थायराइड ग्लैंड में पढ़े थे दो लोब्स, वैसे ही थाइमस ग्लैंड के भी दो लोब्स होते हैं, और बीच में जो अटैचमेंट ये भी स्थमस से अटैच होता है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये देखिए, ये जो आपका बीच में ये दिख रहा है ये स्थमस है, और ये आपका राइट, ये लेफ्ट। ठीक है, ये आपका इसके अंदर के जो पार्ट्स होते हैं, इसको जो वाइट सा दिख रहा है आप लोगों को, वो आपका है मेडुला। ठीक है, और जो बाहर का है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, मेडुला और कॉर्टेक्स। ठीक है, इसमें आर्टरी वेन दिख रहा है, लिम्फ डक्ट दिख रहा है आपको, कैप्सूल जो ऊपर का आवरण होता है उसको कैप्सूल्स बोलते हैं, और वो जो हमें गैप गैप सा दिख रहा है उसको हम इंटरलोबर सेप्टम बोलते हैं। तो आपने देख लिया ये देखिए, ये आपका मैंने फ़ोटोज लगाया है एज के रिलेटेड में। ये देखिए, अगर जब एज छोटा होता है तो देखिए वो उसमें बहुत सारे होते हैं, लेकिन फिर वो जुड़ जाते हैं। फिर जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है, देखिए आपका थाइमस इन एडल्ट में ये धीरे धीरे छोटा होता चला जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आपको अभी हमने बता दिया कि इसके जो पार्ट्स होते हैं, है ना, इसको हम अगर हिस्टोलॉजिकल देखते हैं तो कॉर्टेक्स और मेडुला उसमें देखते हैं, मैंने आपको बता दिया। ये जो मेनली थाइमस है ना, थाइमस जो मेनली है ये टी सेल पे वर्क करता है। कौन सा सेल पे, टी सेल, टी लिम्फोसाइट्स, जो आपका टी किलर सेल होता है, हेल्पर्स, है ना, सप्रेसर, इंड्यूसर, इनहिबिटर और टी मेमोरी, इस पे वर्क करता है। ये कैसे वर्क करता है तो देखिए आगे हम बताते कैसे फंक्शन करता है। ये में फंक्शन हम जानते हैं कि जो थाइमस ग्लैंड का जो फंक्शन होता है ये है टी सेल को मैच्योर करना।
है ना, मैचुरेशन करना। कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ थाइमस ग्लैंड इज सर्व एज द ट्रेनिंग ग्राउंड फ्रॉम टी सेल। ट्रेनिंग ग्राउंड का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारा जैसे टी सेल जो बनता है कहाँ, है ना, टी लिम्फोसाइट बनता है कहाँ, तो जो हमारा बोन मैरो होता है ना, बोन मैरो में भी जो हमारा येलो बोन मैरो होता है ना, वहाँ पे बनता है हमारा टी सेल। अब टी सेल वहाँ बनता है, लेकिन ये एक हार्मोन से निकलता है जो मैं आगे बताऊंगा, आपको दिख रहा होगा। थाइमस ग्लैंड से थाइमोसिन हार्मोन निकलता है। ये क्या बोलता है इसको कि आजा मेरे पास, है ना, ये क्या बोलता है कि आजा मेरे पास मैचुरेशन के लिए। ठीक है, तो हमारा जो बोन मैरो में है वो बनता है टी सेल, टी लिम्फोसाइट, है ना, उसका फॉर्मेशन होता है। और मैचुरेशन जो होता है वो आपका थाइमस ग्लैंड में होता है। तो मैचुरेशन के बाद वहाँ पे ये लोग, ये जो हमारा थाइमस ग्लैंड है वो इनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि किस पे काम करना है, किलर, हेल्पर, सस्पेंसर्स, ये वहाँ पे डिसाइड होता था। एक तरह से इनका ये क्या है, ट्रेनिंग ग्राउंड है ना। ट्रेनिंग ग्राउंड कौन है, थाइमस ग्लैंड, किसका, तो टी लिम्फोसाइट्स का, है ना, टी लिम्फोसाइट्स का ट्रेनिंग ग्राउंड है आपका थाइमस ग्लैंड। समझ में आया बात। ये इम्यूनो सिस्टम पे वर्क करते हैं। हमारे बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया, वायरस अगर अटैक करता है तो हमारा ये सेल एक्टिव होते हैं। ठीक है, अगर एंटीबॉडी कौन बनाता है तो हमारा बी लिम्फोसाइट्स बनाता है। समझ गए, एंटीबॉडी में बी लिम्फोसाइट्स है और किलर में हमारा कौन सा है, टी सेल है, टी लिम्फोसाइट। समझ में आया। ये जो हमारा है ना थाइमस, ये इंडोक्राइन और लिम्फेटिक फंक्शन दोनों कार्य करता है। ठीक है, और जो हमारा की फंक्शन है इसमें देखिए, टी सेल मैचुरेशन एंड ट्रेनिंग, आपको मैंने समझा चुका ये पॉइंट। टी सेल मैचुरेशन एंड ट्रेनिंग, हमारा बोन मैरो में क्या बना, येलो बोन मैरो में टी लिम्फोसाइट बन गया। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। अब हमारा थाइमस ग्लैंड से निकला थाइमोसिन हार्मोन, वो बोला आजा मेरे पास, है ना, ये क्या बोला, आजा मेरे पास, मतलब कि टी लिम्फोसाइट्स को बुलाया मेरे पास आजा, और उसको क्या किया, मैच्योर किया किस चीज़ के लिए, तो हमारा ये जो बैक्टीरिया और वायरस के अगेंस्ट में वर्क करने के लिए, है ना, उसको मारने के लिए। ठीक है, इम्यूनो सिस्टम देने के लिए, कोई अगर वायरस हम पे अटैक कर रहा है उससे बचाने के लिए। समझ में आया। फिर इम्यूनो सिलेक्शन, वही बताया, इम्यूनो सिलेक्शन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इम्यूनो सिलेक्शन मीन्स हुआ कि हमारा बॉडी के अंदर जो है एंटीबॉडी बन रहा है कि नहीं, वो बन रहा है तो कार्य कर रहा है कि नहीं। फिर हमारा है हार्मोन्स प्रोडक्शन। हार्मोन्स प्रोडक्शन आपको बताया कि जो थाइमस ग्लैंड से है, जो थाइमोसिन और थाइमोपोटिन हार्मोन निकलता है ना। कौन कौन सा हार्मोन, थाइमोसिन और थाइमोपोएटिन। थाइमस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, थाइमोसिन और थाइमोपोएटिन। समझ में आ गया आप लोगों को। मेनली इसमें ये हमें याद रखना है इसका फंक्शंस में कि ये जो मेनली टी सेल पे काम करता है, टी लिम्फोसाइट्स पे। टी लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो फॉर्मेशन होता है हमारा येलो बोन मैरो में। ठीक है, इसका मैचुरेशन कहाँ होता है, तो मैचुरेशन होता है थाइमस ग्लैंड। ठीक है, थाइमस ग्लैंड करता क्या है, तो इसको लर्न कराता है कि कैसे वर्क करना है, किस पे वर्क करना है ना। समझ में आया। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम बोले कि ट्रेनिंग ग्राउंड ऑफ टी सेल, तो ट्रेनिंग ग्राउंड ऑफ टी सेल कौन सा है, थाइमस ग्लैंड। ये आपको याद करना है बस, और कुछ नहीं है इसमें। अब देखिए, यही मैंने बता चुका है। ब्लड सप्लाई की बात करते हैं हम, तो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी और इन्फीरियर थायराइड आर्टरी। कौन कौन सा, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी और इन्फीरियर थायराइड आर्टरी। ठीक है, अगर वेनस सप्लाई की बात करते हैं तो लेफ्ट ब्रोंकोसेफेलिक वेन, इंटरनल थोरेसिक वेन, इन्फीरियर थायराइड वेन और सुपीरियर वेना कैवा। ये आपका ब्लड सप्लाई हो गया। ठीक है, समझ में आया। मेनली इसमें कुछ नहीं था, लिम्फोइड ऑर्गन है। ठीक है, इसका
लोकेशन में भी मैंने बता दिया, बिहाइंड द स्टर्नम, या बोल सकते हैं बिटवीन द लंग्स, बिलो द थायराइड ग्लैंड, अलोंग द ट्रैकिया। ठीक है, इस बायलोब्ड होता है। मैंने वेट बता दिया 10 ग्राम, अगर प्यूबर्टी तक आए तो 30 से 40 ग्राम में होता है, एडल्ट में ये कम हो जाता है। बायलोब्ड होते हैं, इसके अंदर मेडुला कॉर्टेक्स होते हैं, इसके कैप्सूल से घिरा हुआ होता है। इसका फंक्शंस मैंने भी बता दिया कि मेनली ये टी सेल पे कार्य करता है, थाइमोसिन और थायोपोएटिन हार्मोन्स बनाता है ना। ब्लड सप्लाई में इंटरनल थोरेसिक आर्टरी और इंफीरियर थायराइड आर्टरी। फिर आपका वेनस सप्लाई में है लेफ्ट ब्रेंकियोसेफेलिक, इंटरनल थोरेसिक वेन, इंफीरियर थायराइड वेन और सुपीरियर वेना कैवा। मैंने यही बताया। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय टाटा।